आप लोग जनरल तो एक अच्छी रिपोर्टिंग करते, मगर सियासी लीडरान भी, अगर हम खुद भी कोई बात, कोई मेमोरेंडम दे के बात करते हैं और उस पर अगर कोई वक्त पे काम नहीं होता तो आप लिखो वो बात कि यार ये बात बोली गई और काम नहीं हुआ। इस मामले में मैं मीडिया वालों को थोड़ा तो कसूरवार मानूंगा। वो किसी भी सियासी लीडर की बात हो, सिर्फ मेमोरेंडम दे देना ये नुमाइंदगी नहीं हो सकती। मेमोरेंडम कोई भी चलता फिरता आदमी भी दे सकता है। नुमाइंदगी का मतलब ये है कि आप पूरी तरह किसी काम को कर रहे हो तो उसको अपने अंजाम तक पहुंचाओ। अगर वो अपने अंजाम तक 100% नहीं पहुंच पाता तो 50% ये जितना भी पहुंचा वो आवाम के सामने लाओ। सिर्फ एक लेटर दे देना ये नुमाइंदगी नहीं हो सकती। ऐसे लीडरान जो मेमोरेंडम दे देते और बोलते कि ये हमने दे दिया, अगर वो महीना 2 महीने में नहीं होता तो आप उस पर वापस लिखो कि यार ये 1 महीना पहले आमदार साहब बोले थे, ये फला बोले थे, ये मिनिस्टर बोले थे, या ये पिछले नगर सेवक बोले थे, इन्होंने ये बोला और ये काम नहीं हुआ। तो उनको भी ज़रा डर लगेगा कि यार सिर्फ मेमोरेंडम दे, खबर हुआ तो हम भी डरने लगेंगे कि मेमोरेंडम दे के नहीं देना। अभी तो ऐसा हो गया कि मेमोरेंडम दो और ऐसी खबर और ऐसे यूट्यूब चैनल पे चला रहे कि ऐसा लगता है कि बस सब कुछ हो गया। कल की जो बात है वो तो चीफ मिनिस्टर यार ये तो फला तारीख को 10 करोड़ का लिए बोले थे कि अभी ऐसा हो गया कि लेटर दे दिए और ऐसा ढिंडोरा पेट रहे कि हो गया 10 करोड़ आ गया, 20 करोड़ आ गया, 50 करोड़, वो आ नहीं रहा है, सिर्फ लेटर दिया जा रहा। लेटर तो मैं रोज भेज सकता, मिनिस्टरों से मिलना हमारे लिए भी कोई बात नहीं है, हम भी मिल सकते, मगर सिर्फ मिनिस्टर से मिल के काम हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये सवाल पे हम गुलाब राव पाटिल साहब से मिलने वाले हैं, तलवाड़ा से लेकर फिल्टर प्लांट तक की पाइपलाइन का। अगर दादा भूसे साहब हमारी ये गुजारिश में हुआ था और जो इक़्तिदार में पार्टियां आई, ऐसा गठबंधन बना जो शिवसेना, कांग्रेस, उस वक्त की कांग्रेस, बीजेपी, तमाम लोगों ने मिलकर गठबंधन बनाया, जिसमें हम लोगों ने इतने सालों से इस बात को महसूस किया है कि शहर के मगरिबी हिस्से को अव्वलियत दी जाती है और मशरक़ी हिस्से के साथ ख़राब सलूक किया जाता है। ये गठबंधन की मजबूरी की वजह से मालेगांव शहर सेंट्रल का इस्तेहसाल हुआ, ये पूरे शहर महसूस करता है। ऐसे वक्त में लोगों का एक आम फहम था कि अगर कोई प्रशासक आकर बैठ जाए कि सियासी लोग जो हैं दबे हुए हैं मालेगांव शहर के मगरिबी हिस्से के और काम नहीं कर पा रहे, मजबूर है, कठपुतली बने हुए हैं, ऐसे में अगर कोई प्रशासक आकर बैठ जाए तो वो शायद मुनसफ़ाना फ़ैसला करे, ऐसा लोगों की एक आम समझ थी। लेकिन ये 22 के जून के बाद से जब मालेगांव शहर की कॉरपोरेशन की बॉडी ख़त्म हुई और प्रशासक का राज शुरू हुआ तो ये गलतफहमी भी शहर के लोगों की ख़त्म हो गई कि ये आए हुए प्रशासक जो पहले कमिश्नर थे, अब उनके पास प्रशासक का चार्ज भी है। मालेगांव शहर सेंट्रल के साथ वो मुसलसल ख़राब सलूक कर रहे हैं। जो मालेगांव शहर एक खंडर बन गया है, वो खंडर को मज़ीद खंडर करने का काम कर रहे हैं। हमारा ये मानना है, मालेगांव शहर सेंट्रल का ये मानना है कि कमिश्नर जो प्रशासक है वो मगरिबी हिस्से के दबाव में जानबूझकर मशरक़ी हिस्से के साथ, मालेगांव सेंट्रल के साथ मुसलसल जिसको हम बोलेंगे फ़िरका परस्ती का सलूक कर रहे हैं। हम लोग हमेशा माजी से बोलते आए कि अब फ़िरका परस्ती ने अपना रुख बदल दिया। पहले दंगे फसाद वगैरह होकर अक़लियत को दबाया जाता था, लेकिन अब फ़िरका परस्ती के माशी तौर पे कमज़ोर करना, अक़लियत को, उनको डेवलपमेंट नहीं होने देना, ये तरीका अपनाया गया है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आप फ़र्क महसूस करेंगे मालेगांव शहर का, मालेगांव सेंट्रल और आउटर का हिस्सा, मग़रिब और मशरिक़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसकी वजह यहाँ पे राज करने वाले जो 2 मेयर गुज़रे हैं वो, और अब जो कमिश्नर यहाँ पे मौजूद है, हमारा सरासर उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि जब मालेगांव सेंट्रल में काम करने की बात आती है तो वो ये बोलते हैं कि इस यहाँ के फ़ंड पर स्टे लगा हुआ है, और जब मगरिब में काम करने की बात आती है तो वो स्टे हट जाता है। सिर्फ मालेगांव सेंट्रल को बर्बाद करने के लिए कमिश्नर जो है किसी की बात सुनकर, अफसोस की बात यह है कि मालेगांव शहर के लीडरान के अच्छे रिश्ते होने के बावजूद भी दोनों पार्टी के, बड़ी पार्टियों के रिश्ते मालेगांव सेंट्रल के हाथ में सिर्फ 0, जो पहले भी था, अब हमको ऐसा लग रहा है कि वो मज़ीद
पहले तो ऐसा था कि ठेकेदारी के नाम से कम कुछ ना कुछ काम तो हो जा रहा था मछली के हिस्से में। अब तो ऐसा है, जो नई लिस्ट आई जिसमें तकरीबन 27-28 काम में मुश्किल से 5 काम जो है वो मालेगांव सेंट्रल के हैं, बाकी तमाम काम जो है वो आउटर के हैं। कमिश्नर फिरका परस्ती कर रहे हैं, मालेगांव सेंट्रल से टैक्स वसूल कर रहे हैं, लेकिन इसका पूरा फ़ायदा वो मालेगांव के मगरबी हिस्से को दे रहे हैं, जिसकी वजह से अब शहर की आवाम जो है बेचैन हो चुकी है। हम लोग फ़ख्र महसूस करते हैं कि शुरू से लेकर आज तक, जब बुलंद इकबाल गढ़ नेता थे, तब से लेकर आज तक जनता दल ही एक वाहिद पार्टी थी जिन्होंने मुखालफत की इस फिरका परस्ती के खिलाफ। चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे मालेगांव शहर में डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे फंड की तकसीम का मामला हो, सिर्फ जनता दल ही थी जिसने हमेशा आवाज़ उठाई। और आज हम महसूस कर रहे हैं कि अब हम अपने नज़रिए को मनाने के लिए शहर के डेवलपमेंट के मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।